दोस्तों, तो आज मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा टॉपिक लेकर आया हूँ। टीचिंग एड्स और सपोर्ट सिस्टम, शिक्षण सहायता प्रणाली आखिर क्या है। तो बात करेंगे शिक्षक सहायता प्रणाली क्या है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स है और रिसोर्सेज है दैट हेल्प्स टीचर इम्प्रूव द इफेक्टिव्स ऑफ टीचर लर्निंग प्रोसेस। मतलब यह जो है मदद करता है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है एक स्रोत है और ये जो है हेल्प्स करता है टीचर को इम्प्रूव करने में, बच्चों को प्रभावशाली तरीके से किस प्रकार से उनको बताया जाए या पढ़ाया जाए। तो इनका जो गोल ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का है मैक्सिमाइज स्टूडेंट अचीवमेंट, मतलब स्टूडेंट को किस प्रकार से अधिकतम उपलब्धि मिल सके। तो इन्होंने जो इसमें जो है दो प्रकार से होते हैं, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल जो परंपरागत जिसमें चौक और मेथड से होता था। मॉडर्न में जैसे आज के ज़माने में पीपीटी से बनाया जाता है, जैसे अभी मैं पीपीटी में आपको बता रहा हूँ, ये मॉडर्न है। अब ट्रेडिशनल की बात करेंगे वर्सेस मॉडर्न। तो ये बात करते हैं ट्रेडिशनल जो होता है टीचर सेंटर्ड होता है। तो इसमें जो है टीचर डायरेक्टेड मेथड, इसमें शिक्षक जो है डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं और इसमें चौक से लिखते हैं और बातें करते हैं और एक वाइट बोर्ड रहता है। ये सब ट्रेडिशनल मेथड, ये अब एग्ज़ाम में ना के बराबर पूछता है। अब जो वर्तमान में पूछता है मॉडर्न टीचर्स लर्नर सेंटर्ड मेथड, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब चिंतन करने का इसमें होता है। और दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है और इसमें जो है आईसीटी के थ्रू जो पढ़ाया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉडर्न टीचर सेंटर स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम क्या है। इसमें ये जो है लर्नर सेंटर्ड होता है। तो सबसे पहले जो है माइंड मैप होता है, ये कॉन्सेप्ट मैप। ए माइंड मैप इज ए विजुअल डायग्राम दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू हायरार्की, मतलब माइंड मैप एक विजुअल डायग्राम होता है जो आप सोचते हैं उसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, जैसे मुझे है इंटरनेट जानना है तो मन में ख्याल आया इंटरनेट जो है कंप्यूटर से चल सकता है, पीसी में, और इसका वेबसाइट होता है, वेब23 है, जीमेल, एक जो है स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वही क्या कहता है एक सिंगल कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे इंटरनेट हमने बात किया कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट रहेगा एसोसिएटेड, उसके चारों ओर या तो इमेज दिया रहेगा या वर्ड के इस तरह से डेकोरेटिव दिया रहेगा। तो ये क्या है माइंड कॉन्सेप्ट मैप। इससे जो है मन का अवधारणा या मनचित्र बनता है कि बच्चे इससे और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और दूसरा है मॉडर्न टीएस ब्रेन स्टॉर्मिंग टीपीएस, मतलब विचार मंथन। तो विचार मंथन किस प्रकार, ब्रेन स्टॉर्मिंग किस प्रकार। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग न्यू आइडिया एंड सॉल्यूशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग वो तरीका होता है जिसमें ग्रुप में जो है प्रॉब्लम रहता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, सभी जनरेट न्यू है। इसमें जो है नए आइडिया चिंतन करते हैं और कोई बच्चा चिंतन करता है, उससे नया आइडिया उससे निकलता है और सॉल्यूशन निकल जाता है। इट कैन बी डन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, यह जो है इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और इन अ ग्रुप में। इंडिविजुअल मतलब खुद सोचेंगे, जिस प्रकार वैज्ञानिक जो बनाते हैं इन्वेंट करते हैं वो भी पहले सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग विचार मंथन करते हैं। अब बात करेंगे थिंक पेयर शेयर, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है थिंक और पेयर फिर शेयर, मतलब पहले सोचता है, इसमें पेयर बना के फिर एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो वही ये वर्ड में लिखा है थिंक पेयर शेयर। कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी, मतलब ये सामुदायिक तौर पर होता है, कोऑपरेट करता है, एक दूसरे को आपस में सामंजस्य बनाता है, जिस प्रकार से क्रिकेट मैच खेलता है लर्निंग है। और इन विच द इंस्ट्रक्टर पोज द क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट फर्स्ट थिंक, मतलब टीचर जो है कुछ क्वेश्चन देता है और बच्चा पहले सोचता है देमसेल्फ और डिस्कस रिस्पॉन्स, और डिस्कस करने के दौरान उसको एक पर्सन को एक नया आइडिया मिलता है। तो पहले थिंक करता है, सोचता है, फिर पेयर बनाता है, मतलब ग्रुप में पेयर बनाता है, फिर एक दूसरे को शेयर करता है। तो ये हो गया थिंक पेयर सिस्टम, पेयर शेयर। और तीसरा जो तरीका आता है फिश बॉल टेक्निक, और ये फिश बॉल टेक्निक जो से नाम से मछली के जैसे जो टेक्निक रहता है,
इसमें जो है फिश बॉल डिस्कशन स्टूडेंट सेपरेटेड इनटू इनर और आउटर सर्कल, जैसा कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये जो फिश बॉल टेक्निक होता है एक अंदर रहता है एक बाहर रहता है। ये आप इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। ये इनर सर्किल जो रहते हैं ये डिस्कस करते रहते हैं और आउटर सर्किल वाला जो है लिसनिंग का काम करता है, वो नोट्स बनाते रहता है। और जो आउटर सर्किल वाला इनर आ सकता है क्योंकि वो सुन के फिर वो इस प्रकार से ये फिश बॉल टेक्निक है। और इन द इनर सर्किल जैसा कि ये लिखा हुआ इनर सर्किल फिश बॉल स्टूडेंट है डिस्कशन, बात डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आउटर सर्किल वाला लिसन करता है, सुनने की, इससे सुनने का क्षमता बढ़ता है, डिस्कशन करता है। दिस टेक्निक गुड फॉर डेवलपिंग गुड लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग। यह तरीका जो है सुनने और बोलने में काफ़ी मददगार होता है, ये स्किल डेवलपमेंट का। और ये चार जो है फिश बॉल। और एक और टेक्निक होता है बज बज, जैसे मतलब बज 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 आवाज़ आता है, जैसे कोई कमरा रहता है खाली, उसमें दो बात करते हैं तो बज 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 आवाज़ आते रहता है, बज बज बज। बज ग्रुप डिस्कशन मेथड होता है, ग्रुप में होता है। ये 2 से 3 लोग पार्टिसिपेट डिस्कस एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं तो सोर्स लगा होता है, ये बज बोल। सिंस द स्मॉल ग्रुप्स प्रोड्यूस बजिंग, ये जो छोटा आपस में बातें करते हैं तो आवाज़ आता है, बज बज की साउंड आता है। ये मेथड को जो है डिस्कस करने के दौरान बज ग्रुप कहते हैं। जो ये था आज। और चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है विच मेथड इज कोलैबोरेटिंग लर्निंग इन अ मैन पर्पस टू डेवलप लिसनिंग को स्किल। जो इसमें कौन सा भी देखिए अभी आपको बताया बज टेक्निक में, मतलब इसमें करा लिसनिंग कौन से टेक्निक के द्वारा लिसन करने के बाद स्किल डेवलपमेंट होता है, तभी हमने पढ़ा फिश बॉल टेक्निक स्ट्रेटजी। ये देखिए फिश बॉल आप मतलब ये कोऑपरेटिव लर्निंग के मतलब बात, कोलैबोरेट एक साथ रहते हैं, मैन ग्रुप लिसन का काम करते हैं और जो है वो डेवलप होता है थिंक पेयर से। फिश बॉल टेक्निक में यही है, जैसा अभी हमने इनर सर्किल और आउटर सर्किल की बात किया था। तो और इसी तरह के जो दूसरे प्रश्न आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक माइंड मैप का क्या करेक्टर है, जैसे बिल्ट अराउंड ए सेंट्रल टॉपिक, कोई एक टॉपिक रहता है उसको बीच में डाल दिया जाता है। जैसे हम किसी के पॉलिटिकल साइंस बता रहे हैं वह तो ये मध्य में हो जाता है और इसके आसपास जो है इस तरह करके एरो देके हम समझा सकते हैं पिक्चर। यूजिंग और लॉन्ग सेंटेंस एंड पैराग्राफ एक्सप्लेन, क्या इसमें लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं, नहीं। द ब्रांचेज ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक कंसंट्रेट नोडल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं तो वो करते हैं। और यूज़ ऑफ इमेज एंड सिंबल रिप्रेजेंट आइडिया, या तो और सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2 प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये जो है 16 जून 2023 के एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अगला वीडियो आएगा लेवल ऑफ टीचिंग